गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू विरसा। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपको गिटार सिखाऊंगा। हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था सी मेजर स्केल और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स, ए माइनर स्केल और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डी मेजर और उसके रिलेटिव कॉर्ड्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा गिटार ट्यून्ड है या नहीं है। गिटार ट्यून करने के लिए हमें सबसे पहले स्ट्रिंग्स और उसके नोट्स पता होने चाहिए हैं कि कौन सा स्ट्रिंग कौन से नोट से ट्यून होता है। जो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग होता है, जो हमारा थिनेस्ट स्ट्रिंग है, जो कि हमारे पैर से सबसे पास में है, जो हमारा ये थिनेस्ट जो स्ट्रिंग है, इसे हम फर्स्ट स्ट्रिंग बोलते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रिंग्स असेंड होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून होता है ई नोट से। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग ट्यून है या नहीं। सेकंड स्ट्रिंग ट्यून होता है बी नोट से। थर्ड स्ट्रिंग ट्यून होता है जी नोट से। फोर्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है डी नोट से। फिफ्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है ए नोट से। और सिक्स्थ स्ट्रिंग ट्यून होता है ई नोट से। जब भी हम गिटार प्ले करने के लिए बैठते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं, आप हमेशा ध्यान दें कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपका गिटार ट्यून्ड है या नहीं है। और अगर आपका गिटार ट्यून नहीं है तो आप उसे ट्यून करें, अदरवाइज वो प्रॉपरली साउंड नहीं करेगा और वो वियर्ड साउंड करेगा। इसलिए आप ध्यान दें कि जब भी आप गिटार लेके बैठें प्रैक्टिस करने के लिए या प्ले करने के लिए, आप हमेशा उसे ट्यून करें। आप ट्यून करने के लिए ट्यूनर का यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप उस पर ट्यूनर ऐप से भी अपने गिटार को ट्यून कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे डी मेजर स्केल के बारे में। जब हम स्केल्स के बारे में बात करते हैं तो ये हमें सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी हमारे सॉन्ग्स होते हैं वो किसी ना किसी की में होते हैं। वेस्टर्न म्यूज़िक के अकॉर्डिंग हमारे 12 कीज़ होते हैं, जिन पे अलग अलग गाने हम प्ले कर सकते हैं। 12 कीज़ जो होते हैं वो हमारे क्रोमैटिक स्केल से आते हैं, और क्रोमैटिक स्केल में हमारे 12 नोट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी से स्टार्ट करता हूँ तो हमारा क्रोमैटिक स्केल होता है सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी एंड देन अगेन सी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा जो इंडियन म्यूज़िक है उसमें ये सब नोट्स नहीं होते हैं, उसमें हमारा सिंपली सा रे गा मा पा धा नी सा होता है। लेकिन जब हम वेस्टर्न म्यूज़िक पढ़ते हैं या वेस्टर्न म्यूज़िक के बारे में बात करते हैं तो हमें ये 12 कीज़ के बारे में, 12 नोट्स के बारे में पता होना चाहिए, इनके रिलेटिव कॉर्ड्स और इनका जो स्केल है वो सब हमें, बेसिक जो थियोरी है वो हमें सीखना ज़रूरी है। हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था सी मेजर स्केल और ए माइनर स्केल के बारे में, और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था सी मेजर के रिलेटिव कॉर्ड्स और ए माइनर के रिलेटिव कॉर्ड्स। आज हम डिस्कस करेंगे डी मेजर स्केल के बारे में। किसी भी मेजर स्केल को डिराइव करने का फॉर्मूला होता है होल होल हाफ, होल 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 हाफ। जो मैंने ये बोला है होल होल हाफ, होल 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 हाफ, इसमें होल और हाफ क्या है आइए हम देखते हैं। सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। जब भी हम
किसी भी एक नोट की तरफ मूव करते हैं वो हमारा हाफ स्टेप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डी टू डी शार्प मूव करूंगा तो ये मेरा हाफ स्टेप है। सिमिलरली अगर मैं डी टू ई मूव करूंगा तो ये हमारा होल स्टेप है। जब भी हम दो नोट्स को स्किप करके, फॉर एग्जांपल दो नोट्स एज एन हमने डी, हमारा जो बेस है, इसके बाद हमने डी शार्प को स्किप किया और ई पे जब हमने जंप किया तो ये हमारा होल नोट होता है। और अगर हम सिर्फ डी टू डी शार्प मूव करेंगे तो ये हमारा हाफ नोट है। मेजर स्केल को डिराइव करने का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, होल होल हाफ, होल 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 हाफ। इसी को यूज करके हमने क्रोमैटिक स्केल की हेल्प से डी मेजर स्केल को डिराइव करेंगे। देखिए, डी मेजर स्केल में जो हमारा रूट नोट है वो है डी। डी के बाद जब होल स्टेप मूव करते हैं तो आता है हमारा ई नोट। ई के बाद जब हम होल स्टेप मूव करते हैं तो हमारा आता है एफ शार्प नोट। एफ शार्प के बाद हम हाफ स्टेप मूव करेंगे और आएगा हमारा जी नोट। देन अगेन हम होल स्टेप मूव करेंगे, आएगा हमारा ए नोट। फिर हम मूव करेंगे, फिर से होल स्टेप मूव करेंगे, आएगा हमारा बी नोट। देन अगेन हम मूव करेंगे होल स्टेप, आएगा हमारा सी शार्प। इसके बाद आता है हमारा वापस डी नोट। तो ये हमारा डी मेजर स्केल है। अब इसको प्ले कैसे करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। सब लोग गिटार की तरफ ध्यान देंगे। इसको प्ले करने के लिए हम फिफ्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट प्रेस करेंगे और हम अपनी फिंगर्स की ओर ध्यान देंगे। हमारे जो लेफ्ट हैंड के फिंगर्स हैं इसको हम नंबर करते हैं। ये हमारी फर्स्ट फिंगर है, ये हमारी सेकंड फिंगर है, ये हमारी थर्ड फिंगर है और ये हमारी फोर्थ फिंगर है। जो हमारी इंडेक्स फिंगर है वो फर्स्ट है, जो मिडिल फिंगर है वो हमारी सेकंड फिंगर है और जो हमारी रिंग फिंगर है वो थर्ड फिंगर है और जो हमारी पिंकी फिंगर है वो फोर्थ है। तो हम सेकंड फिंगर से फिफ्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट प्रेस करेंगे इस तरह। फिर हम फिफ्थ स्ट्रिंग पे सेवंथ फ्रेट प्रेस करेंगे फोर्थ फिंगर से। फिर हम फोर्थ स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट प्रेस करेंगे, फोर्थ स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट प्रेस करेंगे, फोर्थ स्ट्रिंग पे सेवंथ फ्रेट प्रेस करेंगे, थर्ड स्ट्रिंग पे फोर्थ फ्रेट प्रेस करेंगे, थर्ड स्ट्रिंग पे सिक्स्थ फ्रेट प्रेस करेंगे, देन लास्ट में हम थर्ड स्ट्रिंग पे सेवंथ फ्रेट प्रेस करेंगे। फिर से रिपीट करूंगा मैं। फिफ्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, फिफ्थ स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सिक्स्थ फ्रेट, थर्ड स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट। एक बार फिर से। अब हम इसमें वापस
प्ले करेंगे। ये हमारा डी मेजर स्केल था। इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। आप जैसे दो दो नोट्स की ग्रुपिंग्स बना सकते हैं। कैसे? देखिए, ये दो नोट्स की ग्रुपिंग्स थी। अब हम इसमें तीन नोट्स की भी ग्रुपिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसे प्रॉपरली रिदम के साथ प्ले करेंगे तो इस एक रिदम में प्ले करेंगे तो आप देखें, ये 3 की ग्रुपिंग में हमने प्ले किया था। इससे पहले हमने 2 की ग्रुपिंग में इसे देखा था। वो था सिमिलरली हम ग्रुपिंग्स को और आगे बढ़ा सकते हैं। हम 4 नोट्स की ग्रुपिंग ले सकते हैं। एग्जांपल आप देखें, इनिशियली आप इसे इन 3 ग्रुपिंग्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 की ग्रुपिंग्स में, 3 की ग्रुपिंग्स में और 4 की ग्रुपिंग्स में। आगे हम बढ़ेंगे। अभी हमने ये देखा था अप टू 1 ऑक्टेव पोजीशन है। इसको हम आगे एक्सटेंड कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम इसे अप टू 2 ऑक्टेव की पोजीशन में हमें प्ले करना है तो हमें हल्का सा वेरिएशन लाना पड़ेगा अपने पोजीशन में। जो इसकी पोजीशन है, हम अब स्टार्ट करेंगे इसे 6th स्ट्रिंग पे। आप सब देखेंगे गिटार की तरफ, 6th स्ट्रिंग पे हम प्ले करेंगे 10th फ्रेट। 6th स्ट्रिंग 10th फ्रेट सेकंड फिंगर से प्ले करेंगे। 6th स्ट्रिंग
12th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले करेंगे। 5th स्ट्रिंग 9th फ्रेट 1st फिंगर से प्ले करेंगे। 5th स्ट्रिंग 10th फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले करेंगे। 5th स्ट्रिंग 12th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले करेंगे। 4th स्ट्रिंग 9th फ्रेट 1st फिंगर से प्ले करेंगे। 4th स्ट्रिंग 11th फ्रेट 3rd फिंगर से प्ले करेंगे। 4th स्ट्रिंग 12th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले करेंगे। 3rd स्ट्रिंग 9th फ्रेट 1st फिंगर से प्ले करेंगे। 3rd स्ट्रिंग 11th फ्रेट 3rd फिंगर से प्ले करेंगे। 3rd स्ट्रिंग 12th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले करेंगे। 2nd स्ट्रिंग 10th फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले करेंगे। 2nd स्ट्रिंग 12th फ्रेट 4th फिंगर से प्ले करेंगे। 1st स्ट्रिंग 9th फ्रेट 1st फिंगर से प्ले करेंगे। और 1st स्ट्रिंग 10th फ्रेट 2nd फिंगर से प्ले करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। ये हमारा डी मेजर स्केल था अप टू 2 ऑक्टेव्स। सारे स्कूल से एक बार फिर से ध्यान देंगे कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं इसके बारे में, आज हम क्या सीख रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड की तरफ। जब हम वेस्टर्न म्यूजिक में देखते हैं तो हमारा सबसे बेसिक जो स्केल होता है, जो हमारा फाउंडेशन है, वो होता है क्रोमैटिक स्केल। क्रोमैटिक स्केल में 12 नोट्स होते हैं। जिस तरह हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में 7 नोट होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, इसी तरह हमारे जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसमें हमारे टोटल 12 नोट्स होते हैं। और वो 12 नोट्स क्या होते हैं आइए देखेंगे। आप किसी भी नोट से आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं जनरली सी से। सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी। ये हमारा क्रोमैटिक स्केल है। क्रोमैटिक स्केल में 12 नोट्स होते हैं। क्रोमैटिक स्केल को ही यूज करके हम मेजर स्केल्स या माइनर स्केल्स को डिराइव करते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में जब भी हम किसी स्केल के बारे में बात करते हैं तो जनरली मेजर या माइनर, कोई भी गाना है वो तो या तो हमारे मेजर स्केल में होगा या माइनर स्केल में होगा, जो उस गाने का की है। तो जब आज हम डिस्कस कर रहे हैं डी मेजर स्केल के बारे में, और मेजर स्केल को डिराइव करने का फॉर्मूला होता है होल, होल, हाफ, होल, 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 हाफ। जैसे आज हम डी मेजर स्केल को बारे में पढ़ रहे हैं, तो डी मेजर स्केल को डिराइव करने के लिए हम क्रोमैटिक स्केल को
एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम देखेंगे, ये हमारा क्रोमेटिक स्केल हमारा मेन रेफरेंस है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डी को, डी नोट। डी नोट से जब हम होल स्टेप बोलते हैं, होल स्टेप मतलब हम डी टू ई मूव करेंगे। अगर हम डी टू डी शार्प मूव करते वो हमारा हाफ स्टेप होता, लेकिन हम मूव कर रहे हैं डी टू ई, ये हमारा होल स्टेप है। ई के बाद फिर से हम होल स्टेप मूव करेंगे और वो आता है हमारा एफ शार्प। उसके बाद हम हाफ स्टेप मूव करते हैं, तो आप देखिए एफ शार्प टू जी। उसके बाद हम मूव करते हैं होल स्टेप। होल स्टेप मीन्स हम जी टू ए मूव कर रहे हैं। देन अगेन हम होल स्टेप मूव करेंगे ए टू बी। अब अगर इस स्केल को मैं यहां पे खत्म ना करके आगे बढ़ाता हूं तो हमारे नोट्स बन जाते हैं, मैं यहां आगे लिख दे रहा हूं सी, सी शार्प और डी। तो हम जब होल स्टेप मूव कर रहे हैं तो हम बी, सी को स्किप करेंगे और सी शार्प पे आएंगे, और लास्ट में हमें हाफ स्टेप मूव करना है, तो हाफ स्टेप हुआ सी शार्प टू डी। आप इस बात को ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी एक नोट को स्किप करके आगे बढ़ते हैं तो हमारा होल स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर ई टू एफ शार्प जा रहे हैं तो हमारा होल स्टेप है, अगर हम एफ टू जी जा रहे हैं तो हमारा होल स्टेप है। सिमिलरली अगर हम ई टू एफ जाएंगे तो हमारा हाफ स्टेप है, और अगर हम एफ टू एफ शार्प जा रहे हैं तो वो हमारा हाफ स्टेप है। इसमें हम चाहे आगे बढ़ें, आगे एज एन अगर हम ई टू एफ शार्प जा रहे हैं ये हमारा होल स्टेप हुआ, और अगर हम वापस आ रहे हैं ई टू डी ये भी हमारा होल स्टेप है। इसी तरह अगर हम ई टू एफ आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमारा हाफ स्टेप है, और अगर हम ई टू डी शार्प आ रहे हैं तो ये हमारा हाफ स्टेप है। जब भी आप इस तरह से अगर ई को हम देखेंगे तो ई को यहाँ पे हमने एक मूव किया, ये जब हम ई टू एफ जाते हैं ये हमारा एक सेमीटोन है। हाफ स्टेप को हम एज अ सेमीटोन भी यूज कर मतलब बोल सकते हैं कि ई टू एफ जब हम जाएंगे तो वो हमारा सेमीटोन है, और अगर हम ई टू एफ शार्प जाएंगे तो हमारा टोन है। तो एक टोन में दो सेमीटोन्स होते हैं, अगर हम ई टू एफ शार्प मूव कर रहे हैं तो वो हमारा एक टोन का डिफरेंस है, और अगर हम ई टू एफ मूव कर रहे हैं हमारा एक सेमीटोन का डिफरेंस है। आप इसको ध्यान रखें। इसको हम होल स्टेप हाफ स्टेप की तरह अगर हम इसको टोन्स और सेमीटोन्स में देखेंगे तो हमारा एक टोन, टोन, सेमीटोन, टोन, 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 सेमीटोन। सेमीटोन मीन्स एक नोट से डायरेक्टली जो उसके एडजेसेंट नोट है उस पे हम मूव करेंगे, और टोन में हम डी टू एफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम दो सेमीटोन्स मूव करेंगे, डी, डी शार्प, ई, ये हमारा एक टोन का डिफरेंस है। आगे इसी को हमने यूज करके अपना जो डी मेजर स्केल हमने यहाँ पे लिखा है, डिराइव किया है हमने। ये अब तक का थ्योरी एस्पेक्ट है जो हमने अभी इसको पढ़ा है, और इस थ्योरी को ही हम अब गिटार पे प्रैक्टिकली हमें इसको किस तरह से हमें यूज करना है, प्ले करना है, वो हमने देखा था डी मेजर स्केल के बारे में। सिक्स्थ स्ट्रिंग हमारा ई स्ट्रिंग होता है, डी मेजर स्केल को हम अब गिटार पे कैसे प्ले करेंगे
ये हम देखते हैं। आप 6th स्ट्रिंग पे जो 10th फ्रेट है वो हमारा डी नोट है। तो डी मेजर स्केल में हमारा पहला नोट था डी नोट। हम ये प्ले करेंगे, ये हमारा डी नोट है। 6th स्ट्रिंग 10th फ्रेट हमारा डी नोट है। 6th स्ट्रिंग 12th फ्रेट ई नोट है। 5th स्ट्रिंग 9th फ्रेट एफ शार्प नोट है। 5th स्ट्रिंग 10th फ्रेट जी नोट है। 5th स्ट्रिंग 12th फ्रेट हमारा ए नोट है। 4th स्ट्रिंग 9th फ्रेट बी नोट है। 4th स्ट्रिंग 11th फ्रेट सी शार्प है। और फिर फाइनली हम वापस अपने रूट नोट पे वापस आ जाते हैं, डी, 4th स्ट्रिंग 12th फ्रेट। ये अप टू 1 ऑक्टेव की पोजीशन है। इसी में हम वापस डिसेंड करेंगे। ये अप टू 1 ऑक्टेव हमने देखा था। फिर अब हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे अप टू 2 ऑक्टेव। हमने अपना अप टू 1 ऑक्टेव वाली पोजीशन हमने एंड करी थी 4th स्ट्रिंग 12th फ्रेट पे। अब हम इसको यहीं से आगे एक्सटेंड करेंगे। ये हमारा डी नोट था। 3rd स्ट्रिंग 9th फ्रेट हमारा ई नोट है। 3rd स्ट्रिंग 11th फ्रेट एफ शार्प नोट है। 3rd स्ट्रिंग 12th फ्रेट हमारा जी नोट है। 2nd स्ट्रिंग 10th फ्रेट हमारा ए नोट है। 2nd स्ट्रिंग 12th फ्रेट बी नोट। 1st स्ट्रिंग 9th फ्रेट सी शार्प। 1st स्ट्रिंग 10th फ्रेट डी। ये हमारा डी मेजर स्केल हमने पढ़ा था और इसको अब हमने प्ले करके देखा है। इसी में मैंने आपको बताया था कि आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप ग्रुपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। 2 नोट्स, 3 नोट्स, 4 नोट्स की आप ग्रुपिंग यूज़ कर सकते हैं। वो मैंने आपको प्ले करके भी दिखाया था। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ प्ले करके कि किस तरह से हमने उसे प्ले किया था। हमारा पहला, हम अप टू 1 ऑक्टेव वाला जो शेप था हम उसमें देखेंगे। हम 3 नोट की ग्रुपिंग देखेंगे। इसको आप देखिए मैं कैसे प्ले कर रहा हूँ। मैंने इसको प्ले किया, जो हमारा रूट नोट है स्केल का उससे स्टार्ट किया मैंने 1 2 3।
अब जो मेरा सेकंड नोट था वो मेरा फर्स्ट नोट बन जाएगा। 1 2 3, जो मेरा सेकंड नोट था अब मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। 1 2 3। अब जो मेरा थर्ड नोट था मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अब मेरा जो फोर्थ नोट था मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अब जो मेरा फिफ्थ नोट था मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। अब जो मेरा सिक्स्थ नोट था मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। डी मेजर स्केल में टोटल 8 नोट्स थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नोट्स थे। इन्हीं 8 नोट्स को मैंने अब ग्रुपिंग्स में 3 के ग्रुपिंग्स में प्ले किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नोट, देन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड नोट, then I started from third note, then I started from my fourth note, then I started from my fifth note, then I started from my sixth note. Similarly, अब मैं इसे अगर डिसेंड करूंगा, वापस जाऊंगा, तो I'll start from my eighth note. अब मैं अपने सेवेंथ नोट से स्टार्ट करूंगा, सिक्स्थ नोट से स्टार्ट करूंगा, फिफ्थ नोट से स्टार्ट करूंगा, देन फोर्थ से, देन बैक टू रूट। इसके लिए मैंने स्टार्ट किया था अपने थर्ड नोट से। और अगर हम इसे एक स्टेडी टेम्पो में प्ले करेंगे एक साथ, तो इस तरह साउंड करेगा। ये 1 ऑक्टेव में मैंने प्ले किया था। इसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। ये मैं आपको स्केल्स कैसे प्रैक्टिस करने हैं उसका आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एक मेथड बता रहा हूँ कि आप इस तरह से स्केल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अगर नॉर्मली इसको ऐसे प्ले करोगे तो कई बार ये मोनोटोनस हो जाता है। इसलिए आप थोड़ा सा वेरिएशन ला कर इसको अपने प्रैक्टिस में अगर आप यूज़ करोगे तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप भी ग्रुपिंग्स वाला जो मैंने आपको 3 की ग्रुपिंग्स में बताया था, अप टू 1 ऑक्टेव था, मैं उसको अप टू 2 ऑक्टेव एक्सटेंड करूँगा। सिमिलरली आप इसको 4 नोट की ग्रुपिंग्स में भी प्ले कर सकते हो। मैं एक बार स्लो प्ले करूँगा। अप टू 1 ऑक्टेव मैंने प्ले किया था। अब इसको आगे एक्सटेंड करने से पहले हम इसको अप टू 1 ऑक्टेव में ही वापस कैसे आना है वो देखेंगे।
सेम स्केल आप अप टू 2 ऑक्टेव एक्सटेंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं स्लोली प्ले करता हूँ। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में प्ले किया था, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिटर्न में एक बार शो करते हैं। किसमें? रिटर्न में। एक मिनट, सारे स्कूल्स देखेंगे बोर्ड की तरफ। मैंने अपनी सबसे जो मेरी फर्स्ट क्लास थी उसका लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसमें मैंने टैब्स के बारे में डिस्कस किया था कि टैब्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उन्हें रीड करते हैं। तो जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है ये हमारी 6th स्ट्रिंग है, ये हमारी 5th स्ट्रिंग है, 4th, 3rd, 2nd और ये 1st स्ट्रिंग है। अब आप देखें कि जब भी हम टैब्स को पढ़ते हैं आप मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 10 और मैंने बिल्कुल इसके नीचे भी 10 लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि ये दो नोट्स एक साथ प्ले होंगे। लेकिन जब अभी मैं स्केल पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि 10th के बाद जब मैं 12th लिखूँगा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आपको पहले 10th प्ले करना है और फिर 12th फ्रेट प्ले करना है। सिमिलरली जब यहाँ पे हम देखते हैं 9, 10, 12, जिसका मतलब ये है कि आपको पहले 5th स्ट्रिंग पे 9th फ्रेट प्ले करना है, 10th फ्रेट प्ले करना है और फिर 12th फ्रेट प्ले करना है। इसके बाद हम आगे मूव करेंगे 4th स्ट्रिंग पे 9, 11 और 12। ये हमारा अप टू 1 ऑक्टेव का डी मेजर स्केल का पोजीशन है। इसके बाद हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे आगे एक्सटेंड करने के लिए हमने देखा था, हमने 3rd स्ट्रिंग पे प्ले किया था 9th फ्रेट, फिर हमने प्ले किया था 11th फ्रेट और फिर 12th। उसके बाद हमने 2nd स्ट्रिंग पे प्ले किया था 10 और 12। उसके बाद हमने 1st स्ट्रिंग पे प्ले किया था 9 एंड 10। तो आप इसे देखें, ये ग्राफिकल वे में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है। जो हमारी
ये फर्स्ट जो लाइन है ये हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग है, फिफ्थ ये सेकंड लाइन हमारी फिफ्थ स्ट्रिंग है, फोर्थ लाइन हमारी ये हमारी जो थर्ड लाइन है वो हमारी फोर्थ स्ट्रिंग है, हमारी फोर्थ जो ये लाइन है ये हमारी थर्ड स्ट्रिंग है, और सिमिलरली ये हमारी सेकंड और फर्स्ट है। और जो यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हैं ये फ्रेट नंबर्स है। तो डी मेजर स्केल को हमने इस तरह से लिख लिया है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको इस तरह से इजीली समझ में आएगा। सिक्स्थ स्ट्रिंग 10th फ्रेट पहले प्ले करना है, देन 12th प्ले करना है, उसके बाद फिफ्थ स्ट्रिंग 9th फ्रेट प्ले करना है, फिर 10th फ्रेट प्ले करना है और फिर 12th फ्रेट प्ले करना है। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिंग पे 9th फ्रेट प्ले करना है, 11th फ्रेट प्ले करना है, फिर 12th फ्रेट प्ले करना है। उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पे 9th फ्रेट, 11th फ्रेट और 12th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग पे 10th फ्रेट और 12th फ्रेट, और फिर फाइनली फर्स्ट स्ट्रिंग पे 9th फ्रेट और 10th फ्रेट। ये हमारा डी मेजर स्केल है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है school@r2rvirsa.com। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें मेल करें और हम आपको रिवर्ट करेंगे और आपके क्वेश्चन का आपको आंसर, आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। ओके, बाय स्कूल्स।